हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट का टाइम होता है और 10 से 15 मिनट का टाइम या वो निकाल सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया एक डेली रूटीन के लिए मैंने बनाया है, शेड्यूल ये डिज़ाइन किया है। तो बिगनर्स लोग जो ज़्यादा योग के बारे में जानते नहीं हैं, बट उन्हें को पता है कि योग करने से बेनिफिट उनको मिलता है फिज़िकली, मेंटली, और स्ट्रेस जो है, एंजाइटी वगैरह, उन सब से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी अगर आप इसको रेगुलर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला किसी भी आसन में बैठ जाइए, दोनों घुटनों में अपने हाथों को रखिए। अब आप हाथों से उस पर ग्रिप भी बना सकते हैं या कुछ भी। तो जब आप आगे की तरफ झुक रहे हैं तो एक्सेल करते हुए और कोशिश करिए चिन को, यानी कि अपने इसको ठुड्डी को छाती पे लगा सकें, ठीक है। और फिर जब ऊपर ले जाएं तो इनहेल करते हुए, ठीक है। ये इनहेल एक्सेल का प्रोसेस है। ये बैक स्पाइन को थोड़ा सा एक्सरसाइज कराता है, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल के साथ साथ उसके मसल्स को भी ये वार्म अप करता है, और पेट के लिए भी ये अच्छा होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बेंडिंग इसमें हो रही हैं और इनहेल एक्सेल का प्रोसेस भी हो रहा है। तो ये एक तरीके से आपका पूरे कमर को वार्म अप करने के लिए है। तो ये आप 10 बार करिए। एक बार पीछे जाएंगे इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे, तो ये 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब इसमें फ्रंट बैक हो गया। अब साइड रोटेशन के लिए इसमें करेंगे, एक हाथ को दूसरे हाथ को घुटने में रख सकते हैं ऐसे, और तीसरे अब इसमें क्या करते हैं, एक्सहेल करते हुए आप साइड में जाएंगे, ठीक है। और जिनको इसकी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा चाहते हैं कि साइड में प्रेशर ज़्यादा, और जो रेगुलर करते हैं वो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब साइड में जा रहे हैं तो आप इनहेल करिए। तो इनहेल करेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा साइड में ट्विस्ट होने में, तो उससे जो है थोड़ा ज़्यादा आपके साइड फैट जो होता है फिर ये स्टोमक एरिया के, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो ये भी अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आप कोई भी आसन कुछ भी कर रहे हो उससे पहले ये थोड़ा सा वार्म अप के लिए मैं बता रहा हूँ। और आप इसको डेली अगर करेंगे तो आप पूरे दिन भर लाइट और फ्रेश फील करेंगे। और आप इसको मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाने का जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया कि 2 से ढाई घंटे का गैप होना चाहिए। बाकी आप बस ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आप ज़्यादा डस्ट ना हो। और ये तीसरा है, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए जैसे मैंने एल्बो रखा है साइड में, तो आप सीधा हाथ भी रख सकते हैं, ज़्यादा झुक नहीं सकते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को देख के, तो आप सीधा पंजों के सारे हाथ सीधा ही करके भी साइड में ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब हाथों को ऊपर उठाते हुए ऐसे आप ले जा रहे हो तो इनहेल करते हुए ले जाइए, फिर सामने आएंगे तो एक्सहेल, फिर साइड में ले जाएंगे दूसरी साइड से तो इनहेल करते हुए जाइए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक साइड से स्ट्रेच हो रहा है ज़्यादा, तो और इनहेल करेंगे तो फिर इधर नीचे दबाव भी आएगा तो फील अच्छी आएगी। तो इसमें ब्रीदिंग का थोड़ा ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके वो एक्सरसाइज को, आपके आसन को सपोर्ट भी करता है। और इनके साथ अगर हम सांसों का भी ख्याल रखते हैं तो एक्सटर्नली तो आप फिट होंगे, इंटरनली भी आपके ऑर्गन्स वगैरह को ऑक्सीजन अच्छे उसमें मिलेगा। तो ये अब ये जैसे सूक्ष्म व्यायाम में मैंने बताया था मुट्ठी बंद वाला, तो इसमें भी क्या करना है, जब मुट्ठी खोल रहे हैं तो आप लेंगे, बंद करेंगे तो आप छोड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। आप खड़े होके थोड़ा सा देखिए हाथों का और कंधों के लिए, सबसे पहले पाँव को, ये देखिए आप, ये आप बैठ के जैसे सूक्ष्म व्यायाम में हम बताते थे कि आप थाइस के ऊपर रख के गुल्फ घूर्णन कहते हैं, एंकल रोटेशन, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं खड़े होके दोनों साइड से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जितने भी आपके एंकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो दूर हो जाएंगी। और इन रोटेशन से एक और चीज़ होता है, जो हमारे जॉइंट्स में गैप आ जाती हैं तो उसमें एयर बबल, एयर का वो रहने की संभावना है, जिससे बाद में गठिया या बाई जिसको हम कहते हैं जॉइंट पेन, उसकी शिकायत आने लगती है। तो ये रोटेशन एक्सरसाइज, जॉइंट मूव एक्सरसाइज से क्या होगा, वो शिकायतें दूर हो जाती है। अब जैसे ये नी का है, ठीक है, इसको भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड रोटेट करना है, तो इसमें भी यही फ़ायदा है। जो नी कैप के अंदर गैप आता है, घुटनों में बहुतों के दर्द की शिकायत रहती है, तो रेगुलर अगर इस चीज़ को आप करेंगे तो वो
दर्द की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इससे वहाँ के लिगामेंट्स और टिश्यूज़ की एक्सरसाइज चलती है, तो जो एक गैप और वो खाली एरिया बनने का सीन होता है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप करिए। लाइट एक्सरसाइज है लेकिन बहुत बेनिफिट है इनका, क्योंकि आप कितने भी फिट हों, अगर आपके जॉइंट वगैरह में, नी में, पेन में हैं, तो आप सही से चल भी नहीं पाते। अब ये कमर के लिए, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इसको करना है, तो ये भी आप करिए, ठीक है। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये हो गया आपका एल्बो बेंडिंग, ठीक है ना, इसको कहते हैं आपका कोहनी नमन। और इसमें जब कंधे की तरफ टच कर रहे हैं तो एक्सेल, आगे ला रहे हैं तो इनहेल। अब ये भी कंधों के लिए, ऊपर की ओर जब कोहनी को ले जा रहे हैं तो इनहेल करेंगे, नीचे ला रहे हैं तो एक्सेल करेंगे। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वार्म अप में है, लेकिन इनहेल एक्सेल का तब भी आप फोकस रखिए। अब ये रोटेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें भी जब ऊपर की ओर रोटेट कर रहे हैं तो इनहेल, और नीचे की तरफ एल्बो आ रहे हैं तो एक्सेल। अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड करना है, 10 टाइम्स आप करिए, ठीक है। ये आपके वार्म अप में आ गए हैं सारे सूक्ष्म व्यायाम, इनको बोलते हैं योग की भाषा में, और बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, करना ज़रूरी है इनको, ठीक। अब ये गर्दन के लिए है, नेक की एक्सरसाइज हो गई आपकी ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसमें होते भी हैं, आइज़ की भी होती हैं, जिनके आँखों की रोशनी की समस्या उनके लिए भी होते हैं, तो वो उसका आइज़ वाला स्पेशल मैं बाद में बनाऊंगा। इसमें राइट लेफ़्ट अप डाउन करना है आपको, ठीक है। जब राइट ले जाए एक्सहेल करते हुए, फिर इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल। अब इन वीडियोस का, इन एक्सरसाइज के बारे में डिटेल से आपको जानना है तो मैंने जो सूक्ष्म व्यायाम वाले वीडियो है उनमें आप देखिएगा, तो उसमें मैंने इसमें पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, वार्म अप हो गया, तो अब हम इसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार, ठीक है। सूर्य नमस्कार भी एक तरीके से वार्म अप होता है योग के लिए, तो एक्सरसाइज। और इसमें भी देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले करेंगे नमस्कार, फिर हस्तोत्थान आसन, फिर पादस्थासन। अब ये आपका आ गए अंजनी अश्व संचालन आसन। अब इसमें मैंने जो पाँव के ये अलग अलग करे पोस्चर, ये आपको बताने के लिए, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे 3 टाइप से मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, ये चीज़। अब इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हुई, पाँव पूरा रखने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा एडियो को उठा के रख सकते हैं, ठीक है। ये अष्ट नमस्कार आसन। अब ये कोबरा पोज, ठीक है। कोबरा पोज में थोड़ा ध्यान रखें कि एल्बो पूरा सीधा नहीं होना चाहिए, हल्का सा मुड़ा हुआ रहना चाहिए, पूरा अगर आप खींचेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ से एक्सरसाइज रिपीट हो जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया था सूर्य नमस्कार वाले वीडियो में, कि जो पाँव पहले पीछे ले गए हैं उसी को आगे लेके आएंगे, ठीक है। अब ये मैं पाँव को जैसे मोड़ मार के जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, आप कैसे भी रख सकते हैं जैसे आपको ईजी हो। लेकिन अब आप फ्लैट करेंगे पाँव के पीछे तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। सूर्य नमस्कार ये 5 साइकिल आप करिए, बहुत है, और पाँव का थोड़ा ध्यान रखिए। फिर इसके बाद हम करते हैं, ठीक, वो सब आसन में लेते हैं। ये पवन मुक्त आसन, ये बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया आसन है पवन मुक्त आसन। असल में जितने भी हमने ये सूक्ष्म व्यायाम करे थे, रोटेशन, एंकल रोटेशन, ये पवन मुक्त आसन के ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो जॉइंट से रिलेटेड पवन को मुक्त करते हैं, और ये स्टोमक में जो आपका एक्स्ट्रा रहता है अपच और वायु की, वात की एक समस्या होती है, उसको दूर करने के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ये है एक पाद पवन मुक्त आसन। इसमें दोनों 5-5 साइकिल करिए। यहाँ पे मैं 2-2, 3-3 साइकिल करके मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे 2-2, 3-3 भी स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। होल्ड थोड़ा ज़्यादा करिए। अगर जिसके किसी के नेक में प्रॉब्लम है, पेन है, और क्या बोलते हैं गर्दन में अकड़न है, तो ज़रूरी नहीं है आप नेक सर ऊपर उठाएं, आप सर को सीधा ही रखें, बस पाँव को अपने पेट की छाती की तरफ लाके चिपकाइए, और जब ऊपर मोड़ते हुए एक्सहेल करना है, ठीक है। अब इसमें ये एक्सहेल करते हुए ऊपर जाना है आपको। ये अब दोनों पाँव से मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, इसमें एक्सहेल करते जाना है और वहाँ जाके होल्ड करते ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, ठीक है। तो 2 से 3 साइकिल, 5 साइकिल स्टार्टिंग में आप ये वीडियो देख के इसको फॉलो करिए, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही इसे स्टार्ट करिए आप, 10 से 15 मिनट। और धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये होगा कि आपकी साइकिल तो ज़्यादा होंगी, लेकिन टाइमिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको सोचना देखना नहीं पड़ेगा। तो ये नौका आसन है, ठीक है। मैंने पहले करा पवन मुक्त आसन, ये नौका आसन, दोनों ही फॉरवर्ड बेंडिंग में आते हैं,
ठीक है, आगे की ओर झुकना जिसको कहते हैं, कमर को आगे की ओर झुकाने में। तो इसके भी 2 से 3 साइकिल जितना होल्ड करिए। और इस नौका आसन में कोशिश ये करना कि पाँव का अंगूठा और हाथ के अंगूठे की हाइट जो है एक समान रहनी चाहिए और वो आँखों के सीध में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो परफेक्ट पोस्चर माना जाता है। और इसमें क्या करना है आपको कि क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है। और स्टोमक कोर एरिया में वाइब्रेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है। वाइब्रेट तभी होगा जब वहाँ पे आपको असर पड़ेगा। अब इसके बाद इसका काउंटर पोज भी है, तो इसमें आप सेतुबंद आसन कर सकते हैं। सेतुबंद आसन बहुत ही बढ़िया आसन होता है, ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। ठीक है, और आप अगर मान लीजिए सेतुबंद आसन में, इसमें भी होल्ड पे है फोकस, होल्ड और अप लिफ्ट करके रखना है आपको। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हाँ, पूरे टाइम ऊपर की ओर आप प्रेशर थोड़ा सा बना के रखिए। और जितनी देर आप इसको होल्ड करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको ये मिलेगा, उतना ही उसका असर होगा। ठीक है, ये साइकिल करना 2 बार इसको अटेम्प्ट करेंगे। और क्या बोलते हैं, फिर उसमें जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया है उसी तरीके से एंड होता है। आप फिर पोस्चर में आ जाएंगे, दोनों हाथों को गैप और एडियो में। इसके अलावा आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कोबरा पोज भी यानी कि भुजंग आसन भी आप कर सकते हैं। ये भुजंग आसन का मैंने थोड़ा सा वीडियो डाला, ये इस भुजंग आसन को भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सेतुबंद आसन ही कर रहा हूँ, वो क्योंकि सूर्य नमस्कार में आ गया था तो इसलिए मैंने उसको नहीं किया। तो ये सब आसन करने के बाद, इतने आसन के बाद आप अब आते प्राणायाम। क्योंकि आप जब योगा स्टार्ट करते तो आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर सब नॉर्मल रहता है। फिर आप आसन वगैरह करते तो थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर और आपकी सांसें थोड़ी सी भारी और तेज़ हो जाती हैं, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो अब प्राणायाम से फिर हम उसको नॉर्मल उसमें लाएंगे। तो यहाँ मैं कपालभाति कर रहा हूँ। कपालभाति के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। बहुत फास्ट और बहुत तेज़ नहीं करना है, धीरे धीरे आप करिए नॉर्मल से। ठीक है, 50 से 60 या स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो 30 से 50 साइकिल करिए और 3 बार आप इसको रिपीट करिए। तो कपालभाति का आपको सांस छोड़ने में ज़्यादा फोकस रहता है, लेने में भी फोकस लेना है, क्योंकि प्राणायाम का मतलब ही होता है कि आपको प्राण यानी कि अपने इनहेल एक्सहेल पे फोकस करना है। और उसमें ही फोकस करके जब उसी को आप धीरे तरीके से लेंगे तब भी आपका प्राण का आयाम बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद आप आते हैं प्राणायाम के बाद, इस कपालभाति के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है, अनुलोम विलोम में क्या करना है आपको, और कपालभाति करते टाइम हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। प्राणायाम करते हुए हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप स्पेशल फोकस अपने ब्रीदिंग पे कर रहे हैं, आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ज़्यादा CO2 छोड़ते हैं। तो जब आप इनहेल एक्सहेल पे फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे वायु शुद्ध होनी चाहिए। और ये कपालभाति किसी भी तरीके से, अब इसमें मैंने आपको हमेशा बोला है कि नाक पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, धीरे धीरे आप करिए। ठीक है, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा के स्थिति में आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कपालभाति बहुत तेज़ करते हैं, जो कि मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता कि आप लोग करें, तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी, आपके पेट का टेम्परेचर है, हीट लेवल बहुत अधिक हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बहुत जल्द आपके साथ में नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।